वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूँ बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हमने ओल्ड पेपर शुरू कर दिए थे। ओल्ड पेपर्स में हम कर रहे थे 2020, 22 और उसके अलावा 19 का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 18 का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अब चलते हैं अपन 2017 का पेपर, 2017 का आरबीएससी बोर्ड का पेपर। ठीक है बेटा, 2017 आरबीएससी बोर्ड का पेपर। अब यहां पे आप देख रहे होंगे इंग्लिश में है पेपर। अब मेरे को जो पेपर मिला बेटा फाइंड करने पर वो इंग्लिश वाला वर्जन मिला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इंग्लिश में पेपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इतनी इंग्लिश समझ सकते हैं। ठीक है, अपने गणित में वैसे भी इंग्लिश थोड़ी सी ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। पहले पेज पे वही अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखिए, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अपनी एक क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स जो ऑप्शंस है वो सभी एक साथ हल करें। उसके अलावा अगर कोई भी त्रुटि होती है तो हिंदी वाले वर्जन को परफेक्ट या सही माना जाएगा। ये नंबरिंग कर दी, 1 नंबर के 1 से 10, 11 से 25 3 नंबर के और 26 से 30 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 23 जो 23वां प्रश्न है उसके लिए आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। तो ये आपको नियम जो ये इंस्ट्रक्शन लिखे आते बेटा उसी में बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन में ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है। वैसे जनरली एलपीपी का जो बड़ा प्रश्न आता है उसका ग्राफ अपन ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे, रैखिक प्रोग्रामन वाला। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है हमें कि साइन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स में -1/2, साइन के अंदर π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब आपको याद हो तो साइन π/3, साइन में इनवर्स आता है साइन इनवर्स ऑफ -x, तो अपन क्या करते हैं माइनस को बाहर ले आते हैं और साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 1/2 π/6 पर आता है। ये हो जाएगा हमारे पास, तो साइन π/3 माइनस π/6 जो कि देगा साइन π/6। साइन π/6 का मान होता है 1/2। साइन कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री और 30 डिग्री 1/2। ये हो गया अपना पहले प्रश्न का आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पे। प्रश्न नंबर सेकंड क्वेश्चन में दिया है ए दे रखी है मैट्रिक्स, आव्यूह दे रखा है ए बराबर और बी बराबर भी आव्यूह दे रखा है। आपको 2a - b निकालना है। अब आप ये सबको बेटा ये तो पता ही होगा, जब भी किसी आव्यूह को कांस्टेंट या संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें हमेशा सदैव जो प्रत्येक अवयव है वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का गुणा होगा यहां पे 2 के साथ में। तो करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए 2a - b, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 2a - b बराबर 2 से मल्टीप्लाई किया a को तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा -6। ठीक है, और ये बन जाएगा 4 -b मतलब 1 3 -2 और 5, तो ये आ गया 2a - b। अब यहां पे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 - 4 में से 1 गया 3, 8 में से 3 गया 5, -6 + 2 -4, 4 - 5 -1।
ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 2a माइनस बी। तो उम्मीद है बेटा ये इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है कि ए एक आव्यूह दे रखा है आपको, बी एक आव्यूह दे रखा है। आपको फाइंड करना है बेटा ए बी का होल डैश, मतलब ए और बी को पहले गुणा करना है और फिर उनका डैश मतलब परिवर्त या ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले गुणा करेंगे फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप पहले ए बी को गुणा करेंगे। ध्यान रखें यहां पर इसका ऑर्डर है 1 गुणा 3 और इसका ऑर्डर है 3 गुणा 1। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 गुणा 1 का आएगा केवल और केवल। ठीक है, तो ये तीनों इस तीनों से मल्टीप्लाई होंगे, ये देगा अपन को 4। देखो ये यहां पे यहां मल्टीप्लाई होगा तो 4 देन प्लस 16 और प्लस 24। तो ये ए बी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 4 20 20 20 40 44। ठीक है, और ए बी का होल डैश निकालेंगे तो भी रहेगा सेम टू सेम 44। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आया हमने पहले ही चेक कर लिया रिजल्ट किस ऑर्डर में आने वाला है, और जब चेक किया तो पता चला रिजल्ट जो है वो 1 मल्टीप्लाई 1 या 1, ठीक है 1 जो है उस कोटि का आने वाला है। जैसे हमें रिजल्ट पता लग गया हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 गुणा 1, ये जो ऑर्डर रहा वो भी 1 गुणा 1। ठीक है, 1 गुणा 1 ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, चाहे आप परिवर्त लीजिए, है ना, तो इसलिए ये आएगा अपना फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो i इक्वल टू पहले होल स्क्वायर खोल दिया तो x प्लस 1/x प्लस 2√x x हो गया dx। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1/x प्लस 2 dx। समाकलन सबको आता ही है, सिंपल से समाकलन आए हैं। 1/x कितना हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा अपने पास log x और x का हो जाएगा x²/2। ये हो जाएगा log x प्लस 2x प्लस c। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा x²/2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c। होता है कंप्लीट। छोटा सा प्रश्न था। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले प्रश्न में बोला है आपको कि इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न जो है 1 नंबर वाले हैं तो छोटे ही होंगे, इसलिए मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, dy/dx बराबर 2x/y²। ठीक है, dy के साथ में लिया तो y² dy बराबर 2x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया अपन ने। अब तो आप खुद ही कर देंगे। इसका मतलब ये कौन सा आया था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब जब घातांक जो चर है वो अलग अलग कर सकते हो, चरों की पृथक्करण विधि, वहां से आया था। सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, y² dy और 2x dx में चला गया। y² का आप जानते हैं y³ बराबर x का x² बटा 2 आएगा, वो 2 यहां कट जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये कट गया, प्लस c। तो सॉल्यूशन आएगा y³ बराबर x² प्लस c।
ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। अब बोला है हमें यदि a बराबर ये वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप और b सदिश बराबर ये वाला वेक्टर है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश फाइंड कीजिए अलोंग द a प्लस बी। तो a प्लस बी की दिशा में, a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश फाइंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, जो पेपर आए हैं उन्हीं के अंदर। अब देखिए इसमें कैसे करना है आपको। a है 2i माइनस 2j प्लस 2k, a वेक्टर लिख लेते हैं 2i माइनस 2j प्लस 2k। b वेक्टर हमें दिया है i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के। हो गया। a प्लस बी की डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप a प्लस बी फाइंड करेंगे। कितना आया a प्लस बी, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब a प्लस बी का परिमाण फाइंड कीजिए। कितना आएगा a प्लस बी का परिमाण, जल्दी से फाइंड कर लो। तो a प्लस बी का परिमाण बराबर अंडर रूट 9 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 11। ठीक है, a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश, मतलब ये कि a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश बराबर a प्लस बी सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा उसका परिमाण। तो ये हो जाएगा परिमाण। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3i माइनस जे प्लस के बटे में अंडर रूट 11। ये हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। छठे का आंसर निकाल लिया। अब 7th पे चलते हैं। 7th में देखो क्या दे रखा है हमें, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन मतलब वो XYZ वाली फॉर्म। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आपको दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण लिखना है। कौन से रूप में, कार्टेशियन रूप में। ठीक है, तो यहां करते हैं शुरू। कार्तीय रूप में निकालना है 1 0 2 4 5 6। नंबर 7 1 0 2 व 4 5 6। अब कार्तीय रूप में सरल रेखा के समीकरण का क्या होता है रूप, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। जहां एबीसी क्या होते हैं, एबीसी होते हैं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब आपको सबसे पहले एबीसी निकालना है, तो a बराबर बनेगा x2 माइनस x1 जो कि आएगा 4 माइनस 1 3, b बराबर आएगा y2 माइनस y1 जो कि आएगा 5, और c बराबर आएगा z2 माइनस z1 जो कि आएगा 6 माइनस 2 मतलब 4। तो समीकरण बनेगी, समीकरण जो बनेगी वो बनेगी बेटा अपने x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 0 अपॉन 5, z माइनस 2 अपॉन में 4। ये आएगी हमारी कार्तीय रूप की समीकरण। अगर ये सदिश रूप में पूछता तो हम या तो इसको कन्वर्ट कर देते या फिर हम बना देते, दोनों तरीके आपको सिखा रखे हैं। तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट यहां पर। अब आते हैं 8th पे। 8th में बोला है इफ ए लाइन मेक्स 120 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यदि कोई सरल रेखा 120 डिग्री
45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बना रही है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इसके आपको दिक्कोजिया फाइंड करनी है। दिक्कोजिया कोण दिए हुए हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो क्या बन जाएगा 120 45 90, एट्थ में 120 45 और 90। एल बराबर कॉस अल्फा बराबर कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 अपन लिख सकते हैं इसको कॉस 90 गुणा 1 प्लस 30, ठीक है। 90 गुणा 1 मतलब चेंज होगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30 माइनस 1/2, ठीक है। कॉस 120 का मान आ जाएगा माइनस का 1/2 हो गया। उसके बाद आते हैं आगे, m बराबर कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2, n बराबर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0। ये एलिमेंट के मान आ गए, ठीक है, ये हमसे पूछे थे। बट अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दे बेटा आप, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहां थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। जब आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं तो एक आना चाहिए, ये अपना लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, पढ़ा था, लेकिन यहां पे नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये अपनी गड़बड़ नहीं है, ये इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो पैटर्न सेट किया उसमें गड़बड़ है, हमारा काम सही है। एल स्क्वायर, एल जो है वो आएगा माइनस का 1/2, ये आएगा 1/√2 और ये आएगा 0, ठीक है। ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन गलत पूछा गया है, क्यों, क्योंकि यहां पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान एक नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपने सही किया है। नेक्स्ट, शो द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, हल क्षेत्र का कौन सा भाग होगा, कॉपी में बनाना है। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 9th प्रश्न। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और साथ में क्या दिया है, और साथ में दिया है बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन से आया है प्रश्न, क्या करना है हमें इसमें हल क्षेत्र बना के देना है। तो समीकरण बन जाएगी x प्लस 3y बराबर 6, x बराबर 0 पर, y बराबर 2, ठीक है, और y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर क्या बन जाएगा, x बराबर 6। ये आ गए हमारे दोनों बिंदु के बीच में अपन सरल रेखा खींचेंगे। तो ये ले ली हमने 0,2, ये ले लिया 0,2, ये ले लिया 6,0, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। दोनों के बीच में सरल रेखा ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको बोला गया x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जब ग्रेटर देन का चिन्ह आता है तो आपको बताया था ओरिजिन से दूर, मतलब मूल बिंदु से बाहर की तरफ बनेगा हल क्षेत्र। तो इसके लिए हल क्षेत्र क्या होगा, सरल रेखा से बाहर की तरफ, मतलब मूल बिंदु से दूर, ठीक है। ये हो गया 9th क्वेश्चन का हल क्षेत्र। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, हमें बोला है P ऑफ B बाय A बराबर 0.2 और P ऑफ A बराबर 0.8। क्वेश्चन नंबर 10, P ऑफ B अपॉन A बराबर 0.2, P ऑफ A था या B था, P ऑफ A 0.8,
0.8। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बनेगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए बराबर दोनों का इंटरसेक्शन बटे में पी ऑफ ए। दोनों मान रखेंगे, यह आ जाएगा 0.2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.16। ठीक है, यह आ जाएगा 8 दूनी 16, 0.16। यह हो जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। एक और है पीछे भी 11वां प्रश्न। प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट जेड। जेड मतलब पूर्णांक। पूर्णांक के समुच्चय में ए आर बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये अपन को प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछा बेटा कि इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 चीजें फाइंड करनी होती थी, याद है? स्वतुल्य, सममितता एवं संक्रामकता। तो हम चेक करते हैं ए आर बी जो है जेड के लिए ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 से भाज्य है या भाजक है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां, हमको बोला गया है ए आर बी इस प्रकार से दिया ए माइनस बी। ठीक है, तीन से भाजक है। देखते हैं अब अपन 3 से भाजक है कि नहीं है या किस प्रकार से है, वो अब आपको यहां सीखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले स्वतुल्य। अच्छा, जेड जो वैल्यूज है बेटा वो है जेड में, आर इज डिफाइंड ऑन सेट एज जेड। ठीक है, पूर्णांक संख्या के समुच्चय में बात हो रही है। ये समुच्चय जो है पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, जेड में ये बात हो रही है, जेड के अंदर बात हो रही है, मतलब पूर्णांक संख्या के समुच्चय में ये बात हो रही है। स्वतुल्य ए आर ए, खुद का खुद के साथ। ठीक है, ए आर ए बरा ये बनेगा अपने पास ए माइनस ए बराबर 0, 3 से ठीक है, तो ये स्वतुल्य होगा। अतः स्वतुल्य है, खुद का खुद के साथ स्वतुल्य है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड होता है सममितता। सममितता जिस स्टूडेंट ने वीडियोस नहीं देखे बेटा, पहले जहां चैप्टर पढ़ाया है सिखाया है मेथड, वो वीडियो जाके देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सममितता करते हैं। अब सममितता में देखो सबसे पहले क्या होता है, यदि ए आर बी क्या हो, ए माइनस बी 3 से भाज्य है, तब बी आर ए क्या बनेगा, बी माइनस ए माइनस बी या बी माइनस ए, चिन्ह का ही तो फर्क आएगा, होगा तो 3 से, तो ये भी 3 से भाज्य होगा। अतः ए आर बी सममित है। थर्ड पॉइंट,
संक्रामक। अब संक्रामक में क्या, संक्रामक में ये बेटा कि संक्रामकता कैसे किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, यदि ए आर बी ए माइनस बी 3 से भाज्य है व बी आर सी बी माइनस सी 3 से भाज्य है। मतलब a माइनस बी में भी ये अप्लाई हो रहा है, b माइनस सी में भी अप्लाई हो रहा है, 3 से भाज्य है। अब दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तब आपको चेक करना है थर्ड वाले के लिए कि ये a माइनस सी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अपना काम है यहां पर। अब देखें यहां पे तो a माइनस सी के लिए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या आया, b से b कट गया तो a माइनस सी जो कि देता है ए आर सी 3 से भाज्य होगा। तो ये अपने का जो क्वेश्चन था स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। यदि कोई रिलेशन या संबंध तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं, वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहां पे जो हमें प्रश्न दिया था वो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक तुल्यता संबंध होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला पार्ट देख लेते हैं। और में भी दिया है प्रश्न में, आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर 2x है, फॉग गॉफ एंड एफ ओ एफ 3, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर 2x। और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर 2x। यही है, एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x, फॉग गॉफ एंड एफ ओ एफ। फॉग गॉफ एंड एफ ओ एफ 3, ये हमको फाइंड करना है। एफ एक्स अपने को पता लग गया और जी एक्स अपने को पता लग गया। करें स्टार्ट। पहले अपन करते हैं एफ ओ एफ। एफ ओ जी, फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ कैपिटल ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान क्या है, यहां पे 2x है। इसको अपन x की जगह लगा रखेंगे 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। हो गया, तो 2x को अपन ने x की जगह पे ले जाके रखा। देखो फॉग में क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अपने पास पहले से था 2x, f के अंदर रखा तो ये 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। अब आते हैं गॉफ पे, g ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू g f ऑफ x एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, g अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, एफ ओ एफ एक्स। तो f ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब वापस से आप इसको ले जाके रखेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपको x की पावर
4। अब हमारे पास FOF 3 हमको फाइंड करना है, तो 3 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 81। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक आ गया 4x स्क्वायर, एक आ गया 2x स्क्वायर और एक आ गया x की पावर 4। x की पावर 4 की जगह हमसे 3 रखवाया था, तो हमने 3 रखा, तो मान आ गया अपने पास 81। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है प्रश्न। बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला है बेटा tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर लेकर आना है। तो 12th क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब यहां बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर साइन और cos की टर्म है, तो पहले तो अंदर मैं साइन tan बनाऊं तब जाके काम स्टार्ट होगा। तो अंदर tan बनाने के लिए साइन अपॉन cos tan होता है, तो मुझे cos x से अंश और हर में भाग देना पड़ेगा, या यूं बोल दीजिए cos x को कॉमन लिया, अंश और हर में cos x को कॉमन लिया, क्या बनेगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 1 साइन बटा cos tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। तो हमने cos x को कॉमन लिया अंश व हर में, तो ये बन जाएगा cos x को कॉमन लिया है, ओके। अब यहां आ गया 1 माइनस टेन एक्स और यहां आ गया 1 प्लस टेन एक्स, तो यहां पे अब क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x, लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि मुझे tan के अंदर चाहिए था, तो मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, है ना। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ध्यान रखें हमेशा ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इस रूप में। tan इनवर्स ये बन जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, जिसको आप बोल सकते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये आ गया फाइनल आंसर जो हमको फाइंड करना था। tan इनवर्स tan को खा जाएगा, आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये था 12वें प्रश्न का और वाला, और से ऊपर वाला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। दोनों साइन इनवर्स में है, पहले इनको tan में कन्वर्ट करेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा अपना tan इनवर्स के अंदर। करें तो देखिए साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर 8/17। साइन होता है आपका लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, आधार आप निकालेंगे, ठीक है, आधार आप लोग निकालेंगे, कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए। आधार निकालने के लिए यहां पे लंब है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 289 माइनस 64, जो कि देगा हमें 225, है ना। 225 आ जाएगा, और 225 का जो रहेगा रूट वो कितना हो जाता है, वो हो जाएगा अपने पास 15। ओके, तो ये हो गया आधार। आधार आ गया तो अब आप टेन थीटा बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा बेटा टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब हो गया 8 और आधार हो जाएगा 15, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। ये तो हो गया पहला कन्वर्जन, थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। पूरा फुल स्टेप में समझाया है आपको कैसे आप थीटा मानेंगे, किस प्रकार से बदलेंगे। अब आ जाइए सेकंड वाले पे, साइन इनवर्स 3/5। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे आधार कितना आएगा, अंडर रूट में 25 माइनस 9 16 मतलब 4, तो थीटा बनेगा दूसरा वाला टेन इनवर्स लंब 3/आधार 4। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा हमारे पास LHS बराबर टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। फॉर्मूला टेन इनवर्स, बेटा जिनको आता है अपने आप अप्लाई करते रहो, फटाफट जल्दी से आंसर निकाल कर आप तैयार रखो। ऐसा नहीं है सर करेंगे तभी आप फाइंड करोगे, है ना। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई 8/15 प्लस 3/4 बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा 15 चौक 60, ओके 60 आ गया, 4 बार गया, 8 चौक 32 और 15 तिया 45 बटे में 1 माइनस 24/60, 60 माइनस 24/60, 60 से 60 कैंसिल, टेन इनवर्स देखें जरा क्या आता है, 5 और 2 7, 4 3 7, 77/60 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यह आ गया आपका RHS पार्ट हैंस रूट। तो इजी सा प्रश्न था, कन्वर्ट करना था दोनों को, कन्वर्ट करने के बाद बदलने के बाद केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, फॉर्मूला लगाते ही आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलते अगले प्रश्न पर, नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला बेटा a बराबर दिया है 3 1 माइनस 1 2, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, i मतलब यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। ठीक है, 2 ऑर्डर का है, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है 2 ऑर्डर का है। ये आपको प्रूव करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, 3 1 माइनस 1 2, 13th a बराबर 3 1 माइनस 1 2, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस i2 बराबर 0 प्लस 7i2 है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 है ना, माइनस 5a प्लस 7i2 बराबर 0, 3 1 1 माइनस, a स्क्वायर फाइंड करते हैं, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, जब आप a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये इधर गुणा होगा 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4 3।
ठीक है, वापस से चेक कर लीजिए। 3 3 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 1 प्लस 4 3। यह आ गया ए स्क्वायर का मान। जमाते इसमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 बराबर ए स्क्वायर पहले रख दिया 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a 5 से गुणा करके रखना है 15 5 माइनस 5 और 10 प्लस 7i 7007 हो गया तैयार। अब देखिए जरा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्ध करना है अपन को। देखते हैं जरा। 8 प्लस 7 15, ठीक है, माइनस का 15 शून्य, 5 माइनस 5 0, 5 ये माइनस का है, माइनस का 5 प्लस का 5 0, 3 माइनस 10 माइनस का 7 प्लस का 7 0, ठीक है, बराबर ओ हैंस रूट। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इजी सा प्रश्न था, केवल आपको मान जमाना था और शो करके दिखाना था कि भाई जीरो आ गया। ठीक है, तो ये तो सबने कर लिया होगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। अब नंबर 14 क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो 14वें प्रश्न में बोल रहा है आपको कंटिन्यूटी, मतलब हिंदी में बोलेंगे संततता। तो संततता आपको प्रूव करनी है कि भाई संतत है कि नहीं है। ये संततता हमसे प्रूव करवा रहा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में। x प्लस 5 और x माइनस 5 के लिए, x बराबर 1 में। ठीक है, करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 5 x माइनस 5, ये हो गया हमारा फलन x प्लस 5 x माइनस 5 x ग्रेटर देन 1 x लेस देन इक्वल टू 1, शायद यही है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे माइनस 5, x बराबर 1 पर संततता चेक करनी है अपन को। कर लोगे? अब बेटा जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, तो अपनी अपनी कॉपी पेंसिल में लेकर, कॉपी पेन लेकर स्टार्ट कर दीजिए अपनी, कि भाई कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब यहां देखिए अपना फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h, इसमें आएगा 1 से छोटा, ऊपर वाले में जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 5, 6 आ जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, नीचे वाले में जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 5, माइनस का 4 देगा। दोनों के मान सेम नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। इतना सा प्रश्न था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 1। आपको पॉइंट्स निकालने हैं, कहां पे, स्पर्श रेखा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ये तो वक्र दिया है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा और कर्व का मतलब होता है वक्र। ठीक है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स के जो बिंदु है वो दिया है आपको 1, एक्स का जो बिंदु है वो 1 दिया है बेटा। अब हमसे पूछा है कि
समीकरण निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका dy बाय डी एक्स। तो y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। 15वां प्रश्न, y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और x बराबर दे रखा है 1। हम निकालेंगे पहले प्रवणता dy बाय डी एक्स एम, कितना बनेगा टी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2, है ना। 3 माइनस 1 2, तो 2 आ गई हमारे पास ये वैल्यू। अब आगे शुरू करते हैं। x बराबर 1 तो हमें दे रखा है, y का मान भी निकाल ले। तो x बराबर 1 पर y बराबर 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 वक्र से। ठीक है, y बराबर 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, तो 1 आ गया 1,1। अतः स्पर्श रेखा की समीकरण क्या बनेगी, स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस 1 बराबर 2 गुणा x माइनस 1, y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, 2x माइनस y माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण। यही हमसे पूछा था, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रश्न। क्या बोला था, वक्र दे रखा है आपको, स्पर्श रेखा की समीकरण पूछ रहा था और बिंदु दे दिया था x बराबर 1। अगला प्रश्न है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। अब देखिए यहां पर जो रेक्टेंगल है मतलब आयत, रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयत, आयत की जो लंबाई है वो घट रही है। ओके, आयत की लंबाई घट रही है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। और y जो है वो बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। x और y के मान दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है, रेक्टेंगल आपको एरिया फाइंड करना है। और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 15, dx अपॉन dt, x जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। y जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, y जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। x और y की वैल्यू दे रखी है हमको, x बराबर दे रखा है प्रश्न में, कितना दिया है, x बराबर दे रखा है 10 और y बराबर 6। ठीक है, x बराबर दे रखा है 10, y बराबर 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया एरिया जो है वो फाइंड करना है x y। t के सापेक्ष दोनों में अवकलन करते हैं, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, dA अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt मल्टीप्लाई में y प्लस x dy अपॉन dt। ठीक है, ये बनेगा अपना अवकलन करने पर मान। अब इसमें मान रखेंगे और देखते हैं क्षेत्रफल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो dx अपॉन dt
माइनस का 3 मल्टीप्लाई y हो गया 6 प्लस x हो गया 10 और dy अपॉन dt हो गया 5 माइनस का 18 प्लस का 50 40 और 8 गए 32। तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 15। आ गया। तो a बराबर एक्स वाई दे रखा था, डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी और डॉट वाई, मतलब एक बार आपको x का अवकलन करना है y एज इट इज, अगली बार y का अवकलन करना है x एज इट इज। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि आपको किसी कंपनी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है और प्रॉफिट का जो फलन है वो दिया हुआ है हमें। तो प्रश्न नंबर 16 में बोल रहा है जो प्रॉफिट का फलन है वो है पी ऑफ एक्स बराबर, क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स बराबर वैल्यू दे रखी है 51 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, पी ऑफ एक्स दे रखा है 51 माइनस 72x, 51 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। अब ये हमें फलन दे रखा है, इसका हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, मतलब अधिकतम मान बनाना है। अधिकतम मान के लिए अपना जो तरीका रहता है वो क्या रहता है बेटा, एक बार अवकलन बराबर 0, फिर 2 बार अवकलन में चेक करते हैं और वो बताता है हमें मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले बार अवकलन करने पर, फर्स्ट टाइम अवकलन कर रहे हैं तो करिए अवकलन और बताइए कितना आएगा। तो पी डैश एक्स का मान आ जाएगा -72, ठीक है, एंड -36x। ठीक है, अब x का मान निकाल लेते हैं इस पे। पी डैश एक्स को बराबर 0 करने पर -72 माइनस 36x बराबर 0, तो 36x बराबर -72। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास x बराबर -2। x का मान -2 आ चुका है। अब डबल डैश निकालते हैं तो p डबल डैश ये आ जाएगा -36, निगेटिव है। ठीक है, अतः क्या बताएगा ये, तो x बराबर -2 पर फलन का मान अधिकतम होगा। तो p ऑफ -2 रखने पर 51 माइनस 72 गुणा -2 -18 गुणा -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 71, 51 प्लस का ये बन जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 18 ये हो जाएगा प्लस का, तो -18 गुणा 4 ये हो जाएगा अपने पास 72। तो 51 प्लस 72 ये आ जाएगा 12 और 123। पी ऑफ -2 अधिकतम मान, यही आपका फाइनल प्रॉफिट होगा। आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर होगा, अधिकतम मान जो आएगा वो आएगा 123। तो होता है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था, डायरेक्टली ना देकर उसने प्रॉफिट का वर्ड चूज कर लिया। बोला मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, आपको किसी भी कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ है इस फलन से और आपको मान निकालना था। चलिए अब आते हैं समाकलन के प्रश्न पे। क्वेश्चन दे रखा है 17, 1/x, x की पावर 5 + 1। क्वेश्चन नंबर 17, 1/x, x की पावर 5 + 1 और साथ में dx। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, फिक्स है x की पावर जो है 5 वो ही आपको बाहर बनानी है, तो आप लिखेंगे x की पावर 4 से गुणा
व भाग करने पर क्या बन जाएगा, x पावर 4 dx और बटे में आ जाएगा x पावर 5 प्लस 1 dx। अब आप x की पावर 5 को, ओहो dx दो बार लिख दिया क्या, x की पावर 5 बराबर t, तो 5x4 dx बराबर dt। तो x की पावर 4 dx बराबर 1/5 dt। ये यहां पे रखेंगे तो बन जाएगा 1/5 dt बटे में आ जाएगा t एंड t प्लस 1। ये अब अपना प्रश्न बन चुका है आंशिक भिन्न का, और आंशिक भिन्न सभी को इजीली सॉल्व करनी आती है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं यहां लिखूंगा 1/t एंड t प्लस 1 बराबर a/t प्लस में b/t प्लस 1। a का मान निकालेंगे 1/t प्लस 1 से आएगा 1, ठीक है, और b का मान निकालेंगे 1/t से तो आएगा -1, और ये बन जाएगा अपने पास कैपिटल I बराबर, ठीक है। तो कैपिटल I इक्वल टू 1/5 तो आ ही चुका है, 1 a का मान 1/t dt माइनस 1/5 1/t प्लस 1 dt 1/5 log t। जब इसको करोगे तो माइनस में आएगा log t प्लस 1, है ना, माइनस में आएगा log t प्लस 1, तो बटे में लिख सकते हैं अपन log t अपॉन t प्लस 1 प्लस c। t का मान क्या है, x की घात 5, तो 1/5 में log x की घात 5 बटे में x की घात 5 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के और वाले पार्ट के ऊपर वाला भाग, है ना। तो इजी सा प्रश्न था, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन था, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2017 में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं x साइन इनवर्स x बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगला प्रश्न है और वाला पार्ट 17वें का, दिया है आपको x साइन इनवर्स x बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे जैसे ही हम साइन इनवर्स x को t मानते हैं, x बराबर हो जाता है साइन t और dx बराबर हो जाता है cos t dt। जब आप ये मान यहां पे जमाएंगे तो x बराबर आ जाएगा साइन t डॉट साइन इनवर्स x हो जाएगा t बटे में आएगा यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t दैट इज cos t गुणा में आएगा cos t dt। ये हो जाएगा कैंसिल, तो I इक्वल टू रह जाएगा t साइन t। ये हो जाएगा पहला फलन, ये हो जाएगा दूसरा। आइलेट मेथड, जब भी दो फलन गुणा में आते हैं आइलेट मेथड यूज किया जाता है, वही यहां पे आया है। अब आइलेट में अपना शॉर्टकट अप्लाई कर दो डायरेक्टली, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन माइनस का cos t, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन माइनस cos t। cos का समाकलन क्या होता है, सिंपल साइन t प्लस c। तो I इक्वल टू माइनस t cos t, ठीक है, प्लस साइन t प्लस c। तो I इक्वल टू आ जाएगा साइन t माइनस t cos t प्लस c। अब आपको t के मान रखने हैं, यहां पे सभी जगहों पर t के मान जमाने हैं। जब आप t के मान जमाएंगे तो यहां पे आएगा, अब देखिए यहां पे साइन t अपने पास था
एक्स, ठीक है, साइन टी अपने पास हो गया एक्स माइनस टी, टी क्या है साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी, कॉस टी क्या है, अब देखो कॉस टी, कॉस टी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, यह आ गया कैपिटल आई का मान, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिया था उसका अपन ने सॉल्यूशन किया, समाकलन किया आइलेट मेथड से। तो यहां ये कंप्लीट होता है। अब हमने आज जो किए हैं वो 17 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए, अपने जो पेपर था 2017 का। इसके आगे के प्रश्न करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहे और अपने सारे वीडियोस को रेगुलर बेटा देखते रहना है आपको, और करें नंबर 100 की तैयारी बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय।